मेरा सवाल अपने भाई सदाकत अली अब्बासी से सिर्फ इतना है कि अब्बासी साहब ऑपोजिशन के अंदर जब इमरान खान साहब थे तो कहते थे एहतजाज भी करें जी, हक भी है, सब कुछ भी है, ये शेल क्यों फेंके, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, और दूसरे मुल्कों की मिसालें। आज जो इस्लामाबाद में हो रहा था वो इमरान खान साहब की हुकूमत में ही हो रहा था, तो ये ऐसा क्यों हो रहा था? अब भाई साहब आज अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताइए कि जो हो रहा था और जो हो रहा है वो दुरुस्त हो रहा है? नीर साहब बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये कोई अच्छे सीन नहीं थे आज इस्लामाबाद के, और कोई खुशी नहीं होती और कोई इसके लिए बंदा ये बहुत आसानी से ये दिफा करने वाली बात नहीं है कि कोई भी किसी किस्म का शहरी अगर कोई प्रोटेस्ट करने आए तो उसको अगर हुकूमत ताकत से रोके तो वो कोई बहुत मुनासिब बात नहीं है। लिहाजा ये तो सारी बातें ठीक हैं जो आपने हवाले दिए, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के आपने हवाले दिए जहां वर्कर्स सिर्फ कौमी मफाद के लिए निकलते हैं। और ये जो प्रोटेस्ट आप दिखा रहे हैं ये सरकारी मुलाजम तनख्वाहें बढ़ाने के लिए, एक तरफ भी सरकारी मुलाजम थे, दूसरी तरफ भी सरकारी मुलाजम थे, तो कंपैरिजन कोई मुनासिब नहीं था आपका। आप सियासी कारकुनों को और जो तनख्वाह बढ़ाने वाले जो मुलाजमीन हैं उनको, और उस दूसरी तरफ भी कोई हमने गुल्लू भट्ट तो भेजे हुए नहीं थे हमारे, तो वो भी सरकारी मुलाजम ही नहीं थे। अच्छा। लेकिन बहरहाल इसको और बेहतर तरीके से हैंडल करना चाहिए। भाई साहब मेरी गुजारिश, अब आप बात ऐसी कर देते हैं ना, आप बादशाह हैं, बदअमनी फैलाए, आप बादशाह है ना, हुकूमत में है, जो बेचारा सरकारी मुलाजिम है और जो ग्रेड से 1 से 16 तक का है, जो आपसे हुकूमत से मांग रहा है कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, वो तो बेचारा वैसे ही महीन है। वो आप पॉलिटिकल पर्पस के लिए तो वो किसी लीडर के एजेंडे को या किसी उसकी सियासत को बढ़ावा देने के लिए इस्लामाबाद आ गए लोग और उन्होंने आके एहतजाज भी कर दिया, तसादुम भी हो गया, सब कुछ हो गया। ये गरीब तो अपनी रोटी रोजी के लिए आए हैं, ये तो अपनी तनख्वाह बढ़वाने के लिए आए हैं, इनको कुटाई करा दिया आपने। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं और मैंने जो किया मैंने की है। आपको बताया कि कंपैरिजन जो पैरेलल आपने ड्रॉ किए वो मुनासिब नहीं थे। वो जो सियासी कारकुनान होते हैं जो मुल्क के लिए, निज़ाम के लिए, जमहूरियत के लिए, इदारों को रिफॉर्म करने के लिए आते हैं, और उसके बदले जो लोग अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए आते हैं, थोड़ा सा उनके मोटिवेशन में फर्क होता है। अच्छा। इसलिए ये ज्यादा कमिटेड है बिकॉज इनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलना है। और अगर 25% हुकूमत दे रही है तो और रोला करेंगे तो 35 हो जाएगा, और शोर करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा इसमें वो सरकारी मुलाजमीन है, कवायद के वो पाबंद भी हैं और उनको कम से कम हदें पार नहीं करनी चाहिए। सियासी कारकुनों पे थोड़ा सा ज्यादा तरस आ जाता है बिकॉज वो बेचारे पार्टियों के भाई साहब जो सरकारी मुलाजिम है उसका एहतजाज का हक खत्म हो जाता है, लिख के दे देता है वो हुकूमत को या रियासत को कि भाई मेरे साथ अगर मेरा पिस रहा हूं, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं करप्शन नहीं करना चाहता, मैं हुकूमत से मांगता हूं कि भाई मेरा गुजारा नहीं होता, तनख्वाह बढ़ा दे। आपने नहीं बढ़ाई जिस तनासुब से बढ़ानी चाहिए थी, और तनासुब महंगाई का भी देखिए आपने नहीं बढ़ाई। आप उस बात को एक्नॉलेज करें ना कि आपने तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जिस तनासुब से बढ़ानी चाहिए। आप मेरी बात को एक स्ट्रीम पे लेके जा रहे हैं। मैंने ये कहा कि उनका हक है कि वो डिमांड करें, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के कारकुनान में और ऑर्गेनाइज जो सरकारी मुलाजमीन है उनके प्रोटेस्ट में फर्क पता होना चाहिए। बिकॉज वो रियासत के और सरकार के मुलाजिम हैं। वो अगर शीशे तोड़ेंगे, वो अगर पथराव करेंगे, वो अगर गैर कानूनी काम करेंगे तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा मनफी होगा। दुरुस्त बात, क्या बात है भाई साहब, आप जबरदस्त भाई साहब ने आर्गुमेंट पेश किया है, उनके आर्गुमेंट की हम उसका एहतराम करते हैं। अब चौधरी मंजूर साहब, मुझे अभी ये सदाकत अली भाई साहब ने फ़र्क बताया है कि सियासी कारकुन जो है वो कौम के लिए निकलता है, उसके मुजाहरों के क्लिप दिखाना और इमरान खान साहब की तकरीरों में से जो हमने क्लिप्स दिखाए वो उनका ख्याल है कि हमने गलत कंपैरिजन किया है, क्योंकि जो ये सरकारी मुलाजिम है इसको तो डायरेक्ट बेनिफिट होना है और इसके ऊपर ये भी सूट नहीं करता कि आके इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ करे। और अगर इसके साथ रियासत, वो कहते हैं बेहतर सलूक हो सकता था, लेकिन अगर रियासत ने सलूक जरा थोड़ा सा नारवा कर दिया है और शेल शुल फेंके हैं तो इतनी भी कोई बात नहीं है, मतलब बेहतर हो सकता था। लेकिन सियासी कारकुन के जो हवाले से हमने क्लिप दिखाए ना इमरान खान साहब के कि उनका राइट है, सब कुछ हो, पीसफुल प्रोटेस्ट हो, वो कहते हैं हमने गलत कंपैरिजन किया है। मैं जरा आपकी भी राय चाहूंगा। देखिए मुनीब साहब, ये इस कदर फाशिस्ट हैं। मोदी हुकूमत ने 2 महीने किसानों को उधर बर्दाश्त किया, ये 2 घंटे नहीं बर्दाश्त कर सके। और ये झूठे इतने हैं कि इन्होंने पहले 2 बार मुआहदे किए हैं। मेरे पास मुआहदे पड़े, वो मैं अभी आपको भेज रहा हूँ, जो 2 बार झूठे मुआहदे इन्होंने किए। कल इन्होंने रात को बुलाया, दोबारा मुज़ाकरात मुसलसल कर रहे थे। मुज़ाकरात करते हुए इन्होंने ये झूठ बोला कि हाँ हम आपका 40% मान रहे हैं,
आज परवेज खट्टर ने कहा कि नहीं हम 25% मानते हैं, वरना ये पे एंड पेंशन की इंतजार करें। यानी झूठ वही खोल के सामने आ गया। उन्होंने कहा जी कि अगर आप 40% मान रहे हैं तो हमें नोटिफिकेशन दे दें, आप बेशक जून में जाकर बढ़ा दें। लेकिन इन्होंने बिल्कुल ये झूठ बोला हुआ था। झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं। और जिस कदर तशद्दुद किया, ये कहते हैं सियासी कारकुन, क्या इन्होंने सियासी लोगों पे नहीं किया? किसानों को लाहौर में इस कदर मारा कि किसान एक की डेथ हो गई, नाबीनों को मारा, डॉक्टरों को मारा, नर्सों को मारा, प्रोफेसरों को मारा, जो बोलता है उसको मारते हैं। बेसिकली ये फाशिस्ट माइंडेड लोग हैं जो इस वक्त किसी भी तरीके से हुकूमत में आ गए और ये लोगों को बुलडोज कर देना चाहते हैं। रही बात कि हम कहां से दें जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब बरसर इक़्तिदार आई थी 2008 में, उस वक्त भी आलमी मुआशी बहरान आया था। हमारे वक्त भी मईशत 1% से नीचे गिर गई थी। हमने पहले साल 25%, फिर 20% और तीसरे साल इसी हफीज शेख से 50% बढ़वाया था। और टोटल 5 सालों के अंदर 135% तनख्वाह में इजाफा करवाया था, 100% उसमें करवाया था। इनको मईशत भी नहीं आती ना। अगर ये पैसे लोगों को देंगे तो लोग किधर जाएंगे? लोग दुकानों पे जाएंगे, दुकानों वाले फैक्ट्रियों वालों के पास जाएंगे, फैक्ट्री वाले जो है जब वो चलेगा तो पूरा एक साइकिल चल जाता है, क्योंकि जो मुलाजिम है वो पैसे अपने पास नहीं रखता, किसान भी नहीं रखता। हमने 1000 अरब रुपया उधर इंजेक्ट किया। अब इनका प्रॉब्लम क्या है? ये समझते हैं कि शायद घर से निकाल कर देने। और दूसरी तरफ महंगाई का पता क्या आलम, चीनी डबल से भी ज्यादा, आटा डबल से ज्यादा, घी खाने का जो है वो डबल से भी ज्यादा, बिजली के बिल डबल से भी ज्यादा, पेट्रोल डबल से ज्यादा, गैस डबल से ज्यादा, दवाइयां डबल से ज्यादा। अब सवाल ये है कि जो 2-2 गुना आपने 3-3 गुना कीमतों में इजाफा कर दिया, लोग कैसे जिंदा रहे? लोगों को बताएं आप, रास्ता नहीं है। सो इसलिए जो लोगों का पीसफुल प्रोटेस्ट था, अगर वो पीसफुली आ रहे थे, पहले भी 2 बार आए, आपने यकीन दहानी कराई, वोट कर चले गए। अब रात को आपने धोखे से वो कूफे वालों की आपने याद ताजा कर दी, धोखे से रात को उनको मुज़ाकरात के रास्ते बुलाया और आपने उनको गिरफ्तार कर लिया। रहमान बाजवा को, अमानुल्लाह खान जो सीडीए के हैं और बाकी जितने भी लोग हैं, सबको गिरफ्तार करके आपने जेलों में डाल दिया। चौधरी साहब, आप लोग पुष्टपनाही कर रहे हैं बकौल वज़ीर दाखिला के कि अगर सियासी जमातें करेंगी तो फिर नुकसान तो उन्हीं लोगों का होगा जो कि सरकारी मुलाजिम हैं, जो बेचारे एहतजाज कर रहे हैं। वो बेचारे, वो पंजाबी में कहते हैं, वो डके भी गए, कुट भी खा ली, सब कुछ हो गया। हुकूमत ने उनको जवाब दे दिया कि भाई 1 से 22 तक का हम नहीं कर सकते, 116 तक की बात हुई थी। जबकि वो जो अहमद शाह साहब हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, इनको समझ नहीं आया, इम्पैक्ट 1 से 22 वाला ही था जो इसकी बात हुई थी। अब कौन ठीक है कौन गलत है? इसी तरह मैं साथ अगर मरियम नवाज शरीफ साहबा की ट्वीट देख लूँ तो वो फरमाती हैं, खुदा के लिए बेरहमाना तशद्दुद बंद करो, मजलूम सरकारी मुलाजमीन को आंसू गैर और जालिमाना शेलिंग और लाठियों का निशाना मत बनाओ। वो दुश्मन नहीं, अपना हक मांगने वाले गरीब पाकिस्तानी हैं। तो फिर पड़का रहे हो मुलाजमान, सरकारी मुलाजमान। देखिए, एक अभी आप कह रहे हैं कि हुकूमत वाले कह रहे हैं जी कि ये अपोजिशन ही सब कुछ कर रही है, यानी सारा कुछ करती है अपोजिशन है। अचानक रात को किसी टाइम पेट्रोल बढ़ा देती है, कभी वो चीनी बढ़ा देती है। अपोजिशन इतनी पावरफुल है कि वो आटा मुल्क में मिलने नहीं देती, वो हर चौथे दिन गैस और बिजली बढ़ा देती है। तो ये अपोजिशन इतनी स्ट्रांग है, और अपोजिशन ही है जो फिर बिकते ये हैं, पैसे ये लेते हैं और उसकी वीडियो निकाल देती है। अपोजिशन ने ही ये सारा हंगामा करवा दिया है। भाई कभी आपने देखा, यानी ये ऐसी कैसी हुकूमत है जो इतनी बेबस है कि अपोजिशन इतना कुछ करती जा रही है और इनको कोई समझ ही नहीं आ रही। मैं इंतहाई अफसोस की बात है कि अपनी नालायकी नाअहली को वो ऑप्शन से जोड़ देते हैं। इनके पास कैमराज हैं, आपके कैमराज हैं, कोई एक आदमी हमारा वहां पर मौजूद ही नहीं है और ऐसी कोई जरूरत नहीं है। वो अपना हक मांग रहे हैं और कोई एक मांग रहा है। लेडी हेल्थ वर्कर्स बैठी हैं उधर, वहां उस्ताद बैठे हैं, वहां पर ये सरकारी मुलाजमीन जिस डिपार्टमेंट के देख लें वो बैठे हैं। ये हर तरफ देखिए ना, कोई बंदा इनसे राजी नहीं है। ये तो किसी गली मोहल्ले में चल जाए, गरीब की भी ये हालत है। लोगों को जीना तो जीना, मरना भी मुश्किल है। और ऊपर से कैसी ढिठाई है, यानी आप उनको डंडे मारते हैं, आंसू गैस फेंकते हैं और आकर टीवी पर कहते हैं
कि ये हम पर भी फेंकी गई थी और ये बड़ा जुल्म है। यानी जब हम आंसू गैस आप पर फेंकते थे तो वो आंसू गैस थी, अब ये हैप्पी टेयर गैस है। वो हमारे डंडे जो थे वो दर्द देते थे, ये डंडे मजा दे रहे हैं लोगों को। यानी आप मेरा मतलब जस्टिफाई करते हैं फिर उसके ऊपर। पहले तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया है, यहां पर वो तनख्वाहदार आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता। ये चॉय मंजूर साहब ठीक कह रहे हैं, महंगाई कोई 200% हुई है और तनख्वाह आपने कोई चंद % भी नहीं बढ़ाई। उसके बाद भाई जीना तो जीना, मरना मुश्किल है। और उसके अपनी हर तरफ, और मैं आपसे बता दूं ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अच्छा जी, ये मैं आपसे बता दूं 26 मार्च वाले दिन आंसू गैस नहीं कुछ और मंगवाएं। अच्छा, और ये पाकिस्तान के लोगों के जज्बात हैं, हम उनको रिफ्लेक्ट करेंगे। हम उनको रिफ्लेक्ट करेंगे, इंशाल्लाह ताला रिफ्लेक्ट करेंगे। ये कोई उससे बड़ी कोई गोली शोली कोई चीजें हैं तो वो मंगवाएं, और हम आएंगे भरपूर अंदाज में। ये लोग बड़े तंग हैं गली मोहल्ले में, हमें तो वो घर नहीं बैठने देते। नहीं, अब्बासी साहब आपको वेलकम करेंगे, इनका घर भी उधर पास है, इनका भी पास है। अब्बासी साहब बेचारे क्या मुझे वेलकम करेंगे। एक वाकई इंपैक्टफुल बात करते करते एकदम से पीटीएम की बात की तो मैं जो खौफ में था मेरी हंसी निकल गई कि ये कहां ये और कहां पीडीएम। हाँ, वाकई अब्बासी साहब बड़े खौफजदा थे, तुसी पीडीएम का गल करके हासा उन्होंने आ गया। ये इनकी सीरियसनेस है। अच्छा, इनके तो हासे निकल रहे हैं जी, इंजॉय कर रहे हैं। इनको क्या गरीब से, वो भी आटा 35 का 80 का, इनका क्या गया है जी। वो भी 300 कनाल के महल में रहता है, उसको क्या, उसने कभी रेड़ी नहीं लगाई जिंदगी में। उसका जब हाथ हुआ है किसी की जेब में हाथ हुआ है, जहाज किसी की जेब में से, किचन किसी की जेब में से, पार्टी किसी की जेब में से। भाई आप तो धंधा नहीं किया सारी उम्र, वो गरीब का उसको क्या एहसास, तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। तो चॉय साहब बड़ी भाई ये हंसेंगे भाई, नहीं अब्बासी साहब हंसेंगे, गरीब पे हंसेंगे भाई। आटा, चीनी, गैस, बिजली, ऊपर से डंडे और आंसू गैस फेंकते।